हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग दो चीज़ें होती हैं बेटा। तो इसमें जो अपना लेटर राइटिंग है ना बेटा, उसमें दो नाम होते हैं, फॉर्मल राइटिंग, दूसरा इनफॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग बेसिकली जो बेटा यूज़ होता है वो किसी ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपना लेटर होता है ना उसके लिए होता है। बट इनके अलावा ये जो फॉर्मल लेटर है ना बेटा, ये किसी जैसे अपन जो बोलते हैं ना जिसको एडिटर को, ठीक है, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, किसी भी और जो संस्था है जो गवर्नमेंट की है उसको अपन चीज़ें भेजते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो इनफॉर्मल राइटिंग होता है, इनफॉर्मल जो लेटर होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिनको अपन लेटर भेजते हैं ना, जैसे किसी का अंकल ने बच्चे को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दिया तो बच्चा है अंकल को बोल रहा है, और उधर से एक भाई है वो अपने भाई को, छोटे भाई को बता रहा है कि जो बैड कंपनी है उसका किस तरह से आपके जो फ्यूचर उसके ऊपर असर पड़ेगा, और वर्तमान में जो आपकी स्टडी है उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की जो राइटिंग्स होती है, मतलब जो फैमिली या रिलेटिव्स को लेटर लिखे जाते हैं बेटा, वो इनफॉर्मल कहलाते हैं। बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल में नॉर्मल सा छोटा सा एक डिफरेंस है, क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। तो फॉर्मल बेटा इस नाम याद रखो, फॉर्मल को ड्रेस से, जो ड्रेस होती है, जो किसी भी जो यूनिफॉर्म होती है ना, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, तो उसको याद रखो कि जो फॉर्मल राइटिंग होती है ना वो यूनिफॉर्म की लाइक होती है। और इनफॉर्मल क्या होता है बेटा, जैसे अपने आपने जींस टी शर्ट डाल लिया, आपने जींस ट्राउज़र डाल लिया, जो भी है, टी शर्ट ट्राउज़र है, जो भी आप यूज़ करते हो ना नॉर्मल में, उसे आप इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब बेटा इसमें एक नाम और आता है लेटर राइटिंग के अंदर, बाद में आजकल एक नाम और चल रहा है, जैसे ईमेल राइटिंग हो गया, ठीक है। और बेटा इन्हीं के साथ साथ एक जो नाम मिलता जुलता है, जो आपको पता ही है, जो आप छोटी सी क्लास ही कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन राइटिंग। तो बेटा जो एप्लीकेशन राइटिंग है ना, एप्लीकेशन हमेशा रिक्वेस्ट के काम आती है। किसके काम आती है? रिक्वेस्ट के काम आती है। और ये जो बेटा रिक्वेस्ट है ना, ये स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो एचओडी है या जो डीन है उसके रिगार्डिंग अपन जब कोई अपने उनसे कोई काम होता है तो अपन इस एप्लीकेशन को डालते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमेशा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर आगे वाला जो बंदा है वो हमें यस करे या हाँ यस करे या नो करे, वो आगे वाले पे डिपेंड होता है। मोस्टली जैसे अपन लीव के लिए अप्लाई करते हैं ना, ये बेटा एप्लीकेशन राइटिंग होती है, ठीक है ना। अब बेटा आजकल है ना एप्लीकेशन राइटिंग जो है इंग्लिश कंपोजिशन में वो थोड़ी सी कम आने लगी, उसकी जगह आजकल बेटा ईमेल राइटिंग है वो आने लग गई है, ठीक है। तो जो ईमेल राइटिंग, जैसे जीमेल से अपन ईमेल करते हैं ना बेटा, जीमेल जो अपन यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो बेटा वही है ईमेल राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो अपन इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट है ना वो किस तरह से बनना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब देखिए बेटा कि सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि ईमेल राइटिंग के, ईमेल राइटिंग होती है ना, उसके अंदर एक आपको जो ब्लैक पेन है ना उससे पूरा पूरा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेटा ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि बड़े ही जल्द कहीं से कहीं भी सारे संसार के अंदर अगर अपने को कुछ भी चीज़ भेजनी हो ना तो अपन उसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले पहले बेटा इसमें आता है फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद आता है टू, क्या आता है? टू, भी किसके लिए। फिर बेटा इसमें आती है डेट, और फिर आता है इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन इसके अलावा बेटा दो नाम और यूज़ होते हैं, ठीक है। एक नाम है सीसी, एक है पीसीसी। इसका नाम क्या है? कार्बन कॉपी। और एक क्या है? बीसीसी, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये बेटा दोनों ऑप्शनल होते हैं। तो जो ईमेल होती है ना बेटा, इसका जो फॉर्मेट जो रहता है ना वो इस तरह का रहता है मोस्टली, ठीक है। इसमें जो आगे वाले ने क्या पूछा है, क्या बताया है, उसके ऊपर चीज़ें हैं ये चलती है। जैसे फ्रॉम आपका जैसे नाम है, जैसे आपका नाम है रिंकू, ठीक है, 311@gmail.com, ठीक है। और वहीं पर आपको भेजना किसको है? जैसे आपको विकास को भेजना है, ठीक है, विकास 111@gmail.com, ठीक है। अब जो डेट है, जैसे आज की डाल दो आप 28/4/2025। और वहीं पर सब्जेक्ट है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग न्यू बुक्स, ठीक।
तो बच्चों ये तो नॉर्मल सी बात है। इस तरह से अब आगे यहाँ से अपन इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या जो भी है, अपने को यहाँ से ऐसे चीज़ें वो शुरू कर देंगे। अब ये तो बातें बेटा हो गई। अब जो ईमेल राइटिंग है, अब इसको अच्छी तरह से करने के लिए बेटा, इसको अपने को बहुत अच्छी तरह से बारीकियों को समझने के लिए अपने को ये फॉर्मेट है ये अच्छी तरह से आना चाहिए। ये फॉर्मेट है ना बेटा, ये सारा ब्लैक पेन से चलेगा, ठीक है। ये जो फ्रॉम नाम है, टू है, डेट है, सब्जेक्ट है, सीसी या बीसीसी अगर अपने को यूज़ भी करना पड़े ना बेटा, ये ब्लैक पेन से करना है। और ये सारी चीज़ें ना बेटा ये नीले पेन से करनी है, ठीक है ना। ये मैंने एक बार आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आपको इस तरह से चीज़ें को लेकर चलना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नए वीडियो में। थैंक यू।